नमस्कार। फिशुला पार्ट 2 इस भाग में हम आयुर्वेद से भगंदर यानी फिशुला इस बीमारी की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फिशुला पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि ये बीमारी होती कैसी है, उसके लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उस ट्रीटमेंट के इन्वेस्टिगेशन क्या है, शस्त्रक्रिया यही एकमात्र उपाय, इसको कैसा हम फॉलो कर सकते हैं और उसकी मर्यादा क्या है, इन सब बातों का हमने डिस्कशन फर्स्ट पार्ट में किया है। तो चलो जानते हैं कि आयुर्वेद से इसकी मैनेजमेंट कैसी होती है। तो आयुर्वेद में जब भगंदर ये नाम आता है तो अर्शो भगंदर ऐसी इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो अर्श यानी पाइल्स यानी मूलव्याध, इसके जो भी रीजंस है वो सब रीजंस फिशुला के लिए भी कारणीभूत होते हैं। तो ज्यादा करके ज्यादा ट्रैवलिंग होना, खास करके नींद नहीं होना, नॉनवेज डाइट ज्यादा होना, अल्कोहल का इंटेक ज्यादा होना या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कई सारे कारण बार बार अगर होते हैं तो इसके कारण फिशुला हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद में मेंशन किया गया है। तो इसके प्रकार क्या क्या है, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष है। तो इन दोषों के न्यूनाधिक्य से इसमें काफी सारे प्रकार होते हैं कि फिशुला कहाँ पर है, उसके लक्षण कैसे है, वो सिंगल फिशुला है या बाइफर्केटेड है, इसके हिसाब से अनेक उसकी परिभाषाएं बनती है। उसके डिटेल्स में हम अभी नहीं जाने वाले हैं। तो इसमें सबसे कारगर जो उपाय है आयुर्वेद ने बताया है, जिसके कारण यह चिकित्सा जो है आधुनिक शास्त्र में भी उल्लेख उसका हुआ है, वह है क्षार सूत्र चिकित्सा। जो आदरणीय सुश्रुताचार्य है, उन्होंने इस चिकित्सा के बारे में काफी सविस्तर माहिती अनेक विध ग्रंथों में दी है। तो क्षार सूत्र यानी क्या होता है, यह इसमें एक सूत्र होता है यानी एक धागा रहता है और उस धागे को काफी सारे कोट्स किए जाते हैं, जैसे हल्दी का है, स्नूही का है, अपामार्ग का है, ऐसी वनस्पतियां के जिनमें अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है, उनके क्षार उसको लपेटे जाते हैं। और ये जो मेडिकेटेड थ्रेड है वो थ्रेड फिशुला के एक ओपनिंग से हम डालते हैं और अंदर से यानी एनल रीजन से बाहर निकालते हैं और वहां पे हम एक नॉट लगाते हैं। धीरे धीरे करके वो ट्रैक जो है वो कट हो जाता है विदाउट एनी पेन, और वो ट्रैक जो पस से पूरा भरा रहता है ट्रैक, वो भर जाता है। ऐसे करते करते क्षार सूत्र से पेशेंट पूरा ठीक हो सकता है। मगर ये भी थोड़ी ट्रीटमेंट है, वो टाइम कंज्यूमिंग है और इसको कुछ टाइम में मर्यादा भी है। जैसे बालक है, स्त्री है, वृद्ध लोग है या भीरू स्वभाव वाले जो लोग हैं, इनमें ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते कभी कभार। इसीलिए मैं एक आनंद पूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद में ओरल मेडिसिन से भी ये फिशुला पूरा के पूरा ठीक हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 स्टेप पर हम काम करते हैं। पहला है क्लेदग्न, दूसरा है व्रण शोधन और तीसरा है व्रण रोपण। इन 3 स्टेप से हम काम करते हैं तो ये ट्रैक धीरे धीरे पूरा भर जाता है। तो क्लेदग्न यानी जो पस बनने की जो टेंडेंसी है वो कम करना, वहां की इम्यूनिटी बढ़ाना पेशेंट की, इस हिसाब से काफी सारी गुग्गुल कल्प की एक बड़ी मात्रा है, जिसमें गोक्षर आदि गुग्गुल है, कैशोर गुग्गुल है, अमृत आदि है, स्वयंभू है, सप्तविंशति है, ऐसे काफी सारे गुग्गुल कल्प वर्णन किए हैं। गंधक, शुद्ध गंधक से बनाए हुए कुछ कल्प है, यह भी इसमें अमृत समान कार्य करते हैं। कुछ आसवारिष्ट का भी हम यूज करते हैं। सिट्स बाथ जैसी ट्रीटमेंट है वो भी इसके साथ हम क्लब करते हैं, तो इसके परिणाम काफी अच्छे आते हैं। और सिर्फ ओरल मेडिसिन से पेशेंट ठीक होता है, ये हमारे पास जो अभी तक काफी सारे पेशेंट हुए हैं, इनके आधार पर, इनके अनुभव के आधार पर मैं आपको ये आश्वासित करना चाहता हूँ। तो पेशेंट जो है वो हमेशा इस दुष्ट चक्र में रहता है कि शुरुआत कैसे होती है, तो गुदद्वार की जगह के नजदीक कोई एब्सेस बन जाता है, वो एब्सेस फूटता है, कभी सर्जरी करनी पड़ती है इंसिजन लेने के बाद, या फिर कभी एंटीबायोटिक लेने से वो दब जाता है। मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर उसका रिकरेंस हो जाता है और धीरे धीरे करके यह जो एब्सेस है वो डीप 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 होता जाता है और एनल कैनाल जो रहता है उसमें उसका ओपनिंग बन जाता है, एंड देन इट इज लेबल्ड एज फिशुला इन एनो। तो ऐसी कई सारी पेशेंट में ये बीमारी पूरी ठीक हो सकती है, ये मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ। तो आपको चाहे पाइल्स हो, फिशर हो या फिशुला हो, तो आप कोई भी संकोच ना करें,
जो भी कंप्लेंट्स है वो बस आप ओवर द काउंटर दवा लेने का एटीट्यूड ना रखें, प्रॉपर डॉक्टर से, वैद्य से सलाह ले, वो उस भाग की आप जांच करनी चाहिए और डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद ठीक तरह से दवा लेने से, शस्त्रक्रिया करने बिना आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ऐसे काफी सारे आपके फ्रेंड्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, पहचान वाले रहेंगे कि जो इस बीमारी से अभी जूझ रहे हैं, तो उनको ये आप क्लिप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय चैनल है जरूर सब्सक्राइब कीजिए।